तो दोस्तों यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये कुर्ती का जो हमारा फैब्रिक है 2 मीटर है और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसमें धागे की कढ़ाई की हुई है। और जो मैं अस्तर का फैब्रिक ली हूँ आधा मीटर ली हूँ। इस कुर्ती में जो हमारा अस्तर लगेगा दोस्तों तो हाफ लगेगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तब यहाँ पे सबसे पहले मैं अस्तर पे निशान लगाना बताऊंगी आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अस्तर पे आपको निशान लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अस्तर को ओपन कर रही हूँ इस तरीके से। ये हमारा अस्तर जो है दोस्तों डबल फोल्ड में करके रखी हूँ। अब इसको मैं दोस्तों 4 फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बैक और फ्रंट में दोनों साथ में ही निकालूंगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। जो ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा दिख रहा है दोस्तों तो आपको एक सीधा निशान लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगाई हूँ। अब इसी वाले निशान से यहाँ पे मैं जो हमारा हाफ अस्तर लगेगा, तो अस्तर की लंबाई है दोस्तों यहाँ पे टोटल 15 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। टोटल 1 इंच आपको सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है जितनी भी लेंथ होगी। शोल्डर है दोस्तों यहाँ पे 16 इंच, तो मैं 16 का हाफ कर रही हूँ। 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको यहाँ पे 1 इंच आर्म होल की तरफ डाउन कर देना है। और गले की चौड़ाई दोस्तों मैं रख रही हूँ 3.25 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितना भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगाई हूँ। अब ये जो हमारा गले का निशान है दोस्तों और आर्म होल वाला जो डाउन वाला निशान है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं शोल्डर पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, ये हमारा डीप रहेगा गला बैक का और फ्रंट का भी डीप रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं शोल्डर पे माइनस करूंगी। तो दोस्तों ये हमारा बैक के हिसाब से कटिंग होगा। तो 10-10.5 इंच बैक की लंबाई है गले की। तो यहाँ पे मैं 2 इंच माइनस करूंगी। ये देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस कर दी हूँ। शोल्डर पट्टी ज्यादा चौड़ी रहेगी दोस्तों तो फिर बाहर की तरफ उतरने की दिक्कत रहती है और गंदा भी दिखता है। यहाँ पे मैं जितना भी शोल्डर ली हूँ उसमें से 2 इंच माइनस कर दी हूँ दोस्तों। अब इसमें हमारा कितना बचा है, 6 इंच शोल्डर की चौड़ाई बची है टोटल। तो अब ये वाले निशान से मैं यहाँ पे जो हमारा डाउन वाला 1 इंच निशान के बाद यहाँ पे माइनस करने के बाद 2 इंच के बाद मैं नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रख रही हूँ 6 इंच पे। ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान। फ्रंट का गले की लंबाई है दोस्तों 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच इसी में मैं सिलाई मार्जिन को ऐड कर ली हूँ। अब आपको इसको भी एक सीधा निशान लगाना है पहले, और जो हमारा गला वाला ऊपर से नीचे की तरफ है शोल्डर वाला निशान इस तरीके से आपको मिला देना है। तो यहाँ पे मैं गले की लेंथ भी रख दी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे चेस्ट है 42 इंच, तो 42 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आएगा मेरा 10.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा दी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। जितना भी आपका चेस्ट होगा आप वहाँ से 4th पार्ट से डिवाइड करेंगे 4 से। इसके बाद उसके आगे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है जो हमारा फिटिंग से बाहर सिलाई रहता है। कमर है दोस्तों यहाँ पे 34 इंच, तो मैं यहाँ पे 34 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो 34 इंच का आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा देना है। जितना आप चेस्ट के मार्जिन के बाहर, जितना आपका चेस्ट का फिटिंग है उसके बाहर 1.5 इंच, सेम उसी निशान को आपको कमर पे भी लगा देना है। अब ये दोनों निशान को इस तरीके से मैं मिला दूंगी, चेस्ट और कमर वाले फिटिंग को, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इनको दोनों को भी मिला देना है। अगर आप चाहें दोस्तों तो बैक में बहुत से लोग डार्ट भी डालते हैं। तो जैसे कि हमारा जितना भी कमर रहता है आपको 4 से डिवाइड करके 1/3 रखने के बाद आपको 1 इंच डार्ट प्लस कर लेना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन रखें, जितना भी आप रखते हैं 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना भी आप रखते हैं दोस्तों। और ये जो मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ अस्तर जो हमारा हाफ लगेगा, तो इसमें ऑलरेडी वैसे भी इसमें डार्ट नहीं पड़ता है। अगर आप जैसे कि अलग से चोली बना रहे हैं तो उसमें आप अगर डार्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आर्म होल का मेजरमेंट कर रही हूँ। 1 इंच आपको आर्म होल की गोलाई रख लेनी है। अब जितनी लंबाई आप यहाँ पे लिए थे 6 इंच की आर्म होल की, तो उसको हाफ कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ये फ्रेंच कर्व की मदद से आपको निशान लगा देना है। ये देखिए मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा दी हूँ दोस्तों। आर्म होल की गोलाई दोस्तों 16 इंच है, तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर लेती हूँ कि 16 इंच हमारा कंप्लीट है कि नहीं। ये देखिए हमारा ज्यादा आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कम कर लेना है। आधा इंच मैं ऊपर की तरफ निशान लगा रही हूँ। कभी भी अगर आपका आर्म होल लेने के बाद बड़ा हो जाता है तो आप ऊपर की तरफ करके आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं 1 इंच ले रही हूँ इस तरीके से। अब इसको आपको सेंटर बना लेना है इस तरीके से 5.5 इंच को। ये आया हमारा 5.5 यहाँ। अब ये वाले निशान पे इस तरीके से आपको रखना है फ्रेंच कर्व को, और इस तरीके से आपको फिर से निशान लगा देना है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट का पूरा यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। अब आपको यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर है दोस्तों आर्म होल का, तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की तरफ ले लेना है एक निशान, और ये वाले निशान इस तरीके से मिलाना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट का छटाई होता है तो आपको इस तरीके से ले जाके इसमें मिला देना है। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट का निशान हो गया, ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट का निशान हो गया। अब यहाँ पे शोल्डर की तरफ मैं हमेशा कुर्ती की कटिंग करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शोल्डर की तरफ 1/2 इंच बढ़ाती हूँ। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैं दोनों बैक और फ्रंट साथ में ही ली हूँ, तो आपको
हाफ इंच दोनों साइड इस तरीके से बैक पार्ट के हिसाब से बढ़ा लेना है शोल्डर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट दोनों निशान लगा दी हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करूंगी। तो जो बैक पार्ट के गले की लंबाई है दोस्तों 10.5 इंच है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 11 इंच पे टोटल निशान लगाई हूँ। तो मैं बैक और फ्रंट दोस्तों दोनों की गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे कटिंग करूंगी, आपको फिर दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए ये हमारा बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। अब आपको फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा ली हूँ। अब इसका इस तरीके से देख लेती हूँ कंप्लीट जितना हमारा मेजरमेंट है उतना आएगा। फ्रंट पार्ट का निशान लगाऊंगी। तो आपको ये अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है। देखिए दोस्तों मैं कैसे रख रही हूँ। जितना हमें कपड़े की चौड़ाई की जरूरत है दोस्तों उतना मैं बिछा ली हूँ डबल फोल्ड में। अब इसको मैं कट करके बाहर कर दे रही हूँ। हिप का शेप लगाऊंगी, जैसे कि ये हमारा चेस्ट हो गया और ये कमर हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये कंप्लीट जैसे हमारी कुर्ती बनती है साइड से ओपन होती है। तो यहाँ पे मैं हिप का निशान लगा रही हूँ दोस्तों 21 इंच। और जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है दोस्तों 42 इंच टोटल है। तो मैं यहाँ पे 42 इंच पे पहले निशान लगा रही हूँ और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर पे दबेगा और 1 इंच हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड होगा। तो मैं यहाँ पे टोटल ले रही हूँ दोस्तों 43.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए मैं 43.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। ये टोटल हमारी लंबाई हो गई। तो दोस्तों हिप है यहाँ पे 40 इंच। 40 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों 40 इंच का आ रहा है 10 इंच। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारा साइड का जो चौक बोलते हैं तो 1 इंच आपको चौड़ाई पे लेना रहता है। तो 1 इंच मैं आगे की तरफ लगाई हूँ निशान, जो हमारा साइड से फोल्ड होगा। फिर इसके बाद आपको ये वाले निशान से यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है बराबर से। अब यहाँ पे जितना हमारा हिप है दोस्तों 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जो हमारा सामने का चौड़ाई होता है चाक बोलते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे जितना हिप है उतना भी रख सकते हो। अगर आपका जैसे कि हमारा 10 इंच आया है, चौथा हिस्सा 1/3, तो आप यहाँ पे अगर बढ़ाना चाहते हो, थोड़ी और चौड़ा रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चौक के पास जो हमारा दामन होता है बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फिर इसके बाद 1 इंच जो हमारा साइड से कपड़ा फोल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं टोटल लगाई हूँ 12 इंच पे निशान। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करी हूँ। इसी तरीके से दोस्तों मैं बैक पार्ट की भी कटिंग करूंगी। तो मैं ये बैक पार्ट की किस तरीके से कटिंग करूंगी दोस्तों, ये जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है मैं इसको साइड कर लूंगी, और जो ये हमारा ऊपर का फैब्रिक जॉर्जेट वाला है तो मैं इसी को रख के बैक पार्ट को निकालूंगी। तो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं ये अस्तर के पार्ट को उठा ले। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब इसको भी जितनी हमें जरूरत है उसी के हिसाब से कटिंग कर दूंगी। ये हमारा बैक पार्ट वाला कपड़ा है, तो मैं इसी के ऊपर फ्रंट पार्ट जो कटिंग करके आपको दिखाई हूँ तो उसी को रख के मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी। तो आपको नीचे की साइड से बराबर ही ले लेना है। ऊपर की तरफ हमारा कंप्लीट आधा इंच बड़ा है फ्रंट वाले पार्ट से। अब इसको मैं बराबर से दोस्तों रख ली हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कटिंग कर रही हूँ, नीचे की तरफ से एकदम बराबर कटिंग कर रही हूँ। तो मैं इसी के ऊपर रख के इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लूंगी। तो हमारे फ्रंट पार्ट से जो हमारा बैक पार्ट का अस्तर वाला फैब्रिक है तो एकदम बराबर आएगा इस तरीके से। बैक या फ्रंट से कोई से भी कट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान देके कटिंग करिएगा, नहीं तो आर्म होल की जो कटिंग है तो सेम एक जैसे हो जाएगी। अब इसको मैं एक को साइड कर दूंगी इस तरीके से। ये दोस्तों हमारा ये बैक पार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी रख के दिखाऊंगी। इस तरीके से जो हमारी लॉन्ग कुर्ती होती है दोस्तों, तो इस तरीके से हाफ अस्तर लगाया जाता है। स्लिप्स की कटिंग करना बताऊंगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डबल फोल्ड कपड़े को कर ली हूँ, इसी में मैं आपको स्लिप्स की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 फोल्ड कर लेना है कपड़े को इस तरीके से। और जो हमारा बंद वाला साइड है दोस्तों तो मैं अपने साइड कर ली हूँ, और जो ओपन वाला साइड है ये देखिए बाहर की तरफ कर दी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सीधा निशान लगाना है। सीधा निशान लगाने के बाद ये जो आपको निशान दिख रहा है तो मैं उसके ऊपर 1 इंच मोहरी फोल्ड करने के लिए लगा रही हूँ निशान। अब ये जो 1 इंच मोहरी फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे निशान लगाऊंगी लंबाई की, जितनी भी स्लिप्स की लंबाई है। तो स्लिप्स की लंबाई है दोस्तों 16 इंच, तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मतलब टोटल मिलाया जाए दोस्तों तो आप आस्तीन कभी भी कटिंग करें तो टोटल जितनी भी लंबाई रहती है तो उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है 1.5 इंच। आधा इंच आपका शोल्डर की तरफ सिलाई पे जाएगा, 1 इंच हमारी जो मोहरी होती है तो मोहरी की तरफ सिलाई पे जाता है। तो टोटल इसमें 1.5 इंच कपड़े की एक्स्ट्रा जरूरत रहती है। यहाँ पे मैं टोटल निशान लगा रही हूँ दोस्तों
17.5 इंच पे। अब यहाँ पे आपको एक सीधा निशान लगा देना है शोल्डर की तरफ। अब ये जो मैं आर्म होल का डाउन करूंगी दोस्तों 4 इंच पे, इस तरीके से एक निशान और लगा लेना है आपको। मोहरी है यहाँ पे 10 इंच, तो मैं 10 का हाफ करूंगी, तो लगा रही हूँ मैं 5 इंच पे निशान, और 1.5 इंच यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। आर्म होल की गोलाई है दोस्तों 16 इंच, तो 16 इंच को इस तरीके से आपको ऊपर वाले निशान से इंची टेप रखना है, और बीच वाले जो 4 इंच नीचे की तरफ डाउन करी ऊपर से, तो आपको वहाँ पे मिला देना है। इसके बाद आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें, जितना आप सूट के कपड़े में रखे हैं, कुर्ती के जो कपड़ा होता है उसमें जितना मार्जिन रखें उतना आप स्लीव्स में भी मार्जिन रखें। जो हमारा आर्म होल का फिटिंग का निशान है तो मोहरी वाले में मिलना चाहिए, और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला है तो मार्जिन वाले से निशान मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान देना है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 से 2.5 इंच एकदम सीधा लगा लें, इस तरीके से ले जाके निशान मिला दें। तो 2 जैसे कि मैं डबल फोल्ड कर दी हूँ, अब ये हमारा डबल फोल्ड है कपड़ा दोस्तों, तो 2 में से किसी भी साइड इस तरीके से आपको 1/4 इंच अंदर की तरफ छांट देना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा दी हूँ।